शनि ग्रह महत्वपूर्ण शक्तिशाली ग्रह माना गया है। इससे अधिकांश समाज का हर व्यक्ति डरता है। ये बहुत प्रभावशाली है। सबसे धीरे धीरे मंथर गति शनि शनि चलने वाले को शनिश्चर कहते हैं, शनिश्चर। तो इसके लिए ये ग्रह बड़ा अद्भुत है। सही शनि सूर्य का पुत्र है, पर पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। शनि परम प्रतापी, परम प्रभावशाली, उसके आते ही पता नहीं जबरदस्त कथानक हमारे पुराणों में उपस्थित हैं। शनि के संबंध में वो किसी को नहीं बख्शता। भगवान शंकर के पास पहुँचे शनि महाराज, एक कथानक है छोटा सा, मैं आ गया हूँ महाराज, मेरा क्या करोगे तुम, मैं शमशान में रहने वाला हूँ, नंदी तू चल ले भाई जंगल में जाके, पार्वती जी तुम अपने पिता के यहाँ चले जाओ। देखा महाराज, आप मेरे आते ही 3 तेरे हो गया, जो कुछ थोड़ा बहुत था आपके पास वो सब इधर उधर कर दिया आपने, बात ही खत्म। इसलिए शनि से बहुत सभी देवता भी घबराते हैं। पर शनि खाली बुरा ही नहीं है, शनि बहुत अच्छा भी है। शनि को मनावे सदा सुख पावे, एक अद्भुत बात हमारी भाषा में कहते थे प्राचीन काल में, मैं अपने बचपन में सुनता था। वास्तव में बात ठीक है। इसलिए शनि महाराज को अवश्य आप उनकी शरण जाइए। उनका मंत्र, जब शनि ग्रह की 7.5 आती है, शनि ग्रह की महादशा आती है, शनि ग्रह की ढैया आती है, तो वो परेशानी उत्पन्न करती है। और शनि के मंत्र भी है, बीज मंत्र भी है, वो जप करने से शनि महाराज का प्रभाव निगलेक्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए आप शनि से घबराइए मत। शनि प्रसन्न हो जाए तो राज्य प्रदान कर देता है। महत्वपूर्ण हुकूमत न्याय का ग्रह है शनि, ऐसा अद्भुत ग्रह है। तमाम न्याय, जज, वकील वगैरह इसी से गवर्न होते हैं। इसलिए शनि न्यायप्रिय है, कभी भी अंधेर नहीं करेगा। कोई भी ठीक आपको आपके पाप पुण्य का लेखे जोखा, जो कुछ भी आपने जीवन में किया है, पूरे जन्म में किया है, उसके अनुसार शनि आपको शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। इसलिए पर शनि जब प्रसन्न होता है तो राज्य प्राप्त हो जाता है, जब क्रुद्ध हो तो राज्य को छीन लेता है, सारे वैभव खत्म कर देता है। महाराज विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई तो वो एकदम राज्य से निकलकर बाहर चले गए, कुल्लू का बैल बना दिया गया। जबरदस्त आपत्तियां उनके पास आई। ये तो मशहूर है विक्रमादित्य की, महाराज विक्रमादित्य जिनके नाम से संवत चलता है आज, उनका जीवन शनि से बड़ी प्रधान घटना है ये उनके जीवन की। और शनि ने उन्हें कितना परेशान किया, क्या हुआ, और फिर प्रसन्न भी हो गए और ज़बरदस्त सम्राट बना दिया। और उनके शक्तिशाली, उनके जैसा सम्राट नहीं हुआ। अकूत धन, अनंत संपदा, बहुत बड़ा यश। महाराज विक्रमादित्य को दुनिया भर की सिद्धियां, योग का ग्रह है शनि, उपासना कराता है, तप कराता है, तब योग रतो। शनि के संबंध में कहा गया है योग रतो। उनको वो शनि ऐसा विचित्र ग्रह है, ये कंकाल है, हड्डी का ढांचा है। शनि के स्तोत्र में शनि का स्तोत्र भी है जो महाराज दशरथ ने बनाया। ऐसी अद्भुत बात है वो शनि का स्तोत्र अगर पाठ करें तो शनि की दशा, शनि का शुभ प्रभाव कब आया था, कब समाप्त हो गया, ये बिल्कुल मालूम नहीं होगा। ऐसा अमोघ स्तोत्र है जो महाराज दशरथ के द्वारा बनाया गया था। महाराज दशरथ, बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। महाराज दशरथ स्वर्ग इंद्रलोक जा रहे थे अपने रथ से द्वारा, आकाश मार्ग से। शनि महाराज बीच में पड़े। संक्षिप्त में सुनाता हूँ ये कथा। और देखा, अगर शनि को इग्नोर करके ऐसे ही मुंह फेर कर चले जाओगे
तो अशुभ हो सकता है। इसलिए वो वहाँ रुक गए। आकाश में हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की और एक गदगद वाणी से शनि स्तोत्र का पाठ किया। नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इस प्रकार ये शनि का पूरा स्तोत्र है, उन्होंने पूरा पाठ किया। जो शनि महाराज उससे बहुत प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ को कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज के बाद जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा मैं उसे तंग नहीं करूँगा और उस पर प्रसन्न होऊंगा। इसी स्तोत्र में कहा गया है कोटराक्षाय। कोटर जैसे एक जानवर होता है लंबी चोंच का, वो पेड़ के अंदर चोंच मार मार कर गड्ढा बना देता है। कोटराक्षाय, गड्ढे में गई हुई आंख, इतनी गहरी आंख है। ऐसा है शुष्कोदर, जिनका पेट सूखा हुआ है। योग रतो, वो योग में रत रहते हैं। संवर्तक, प्रलय काल के बादलों का स्वामी भी शनि है। इस प्रकार तुष्ट हो जाएं, तुष्टो ददाति राज्यम, रुष्टो हर्षि क्षणात्, क्षण मात्र में वो नाराज हो जाएं तो सब कुछ हार लेते हैं। इस प्रकार का शनि का प्रभाव है। ये जबरदस्त शनि ग्रह अपने आप में अद्भुत है, मिस्ट्री है मृत्यु के संबंध में, और शनि ग्रह के संबंध में आज तक कोई पूरी तरह से जान नहीं सका। मेरे जन्म कुंडली में भी शनि मृत्यु स्थान में उपस्थित है और मुझे भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया उसने जबरदस्ती। वैसे भूखा नहीं मरता, एक संपन्न घर में पैदा हुआ था और उसने मुझे धुन सवार करा दी तपस्या करने की, भजन करने की। अर्जुन की कथा पढ़ ली। वो भगवान शंकर से पशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन जंगल में चला गया, पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाए और उसके बाद वो भी बंद कर दिए। एक पैर से खड़ा हो गया और भगवान शंकर का दिव्य मंत्र जप ओम नमः शिवाय लगातार बार बार करता रहा, उसी में खो गया। भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा ली और फिर परीक्षा के उपरांत, वो परीक्षा में सफल होने के उपरांत उन्हें वरदान दिया और पशुपात अस्त्र प्रदान किया। वो परम शक्तिशाली हो गए। इसलिए शनि ग्रह मुझे अष्टम स्थान में, मृत्यु स्थान में होने के कारण तप की तरफ लगा दिया और मैं अपने आप को 6-6 महीने तक, एक बार नहीं कुछ कुछ समय, साल 6-6 महीने ठहर कर फिर दोबारा बैठ गए। फिर दोबारा ना किसी को देखना, ना बोलना, ना कुछ खाना, बस जो नियम ले लिया 2 महीने तक 1 गिलास दूध ही लेंगे और 24 घंटे में कुछ नहीं, यथेच जल। उसके बाद 2 महीने केवल 1 पाव फल का रस और यथेच जल और कुछ नहीं। रात को 9 बजे भजन में बैठना और सुबह 5 बजे उठना। इतनी देर पद्मासन लगाकर निरंतर मंत्र जप, साधना, योग साधना, ध्यान साधना में तत्पर रहते थे। शरीर कंकाल हो गया था। इसके बाद अगले 2 महीनों में केवल यथेच जल और कुछ भी नहीं, बंद कर दिया गया। शरीर कंकाल मात्र रह गया। यह शनि का ही प्रभाव था। ऐसे मुझे जीवन के बहुत लंबे समय तक उसने 1 दशक के मध्य में ये 5 बार उपासना कराई। ये शनि महाराज की कृपा थी जो मुझे उन्होंने ऐसा अद्भुत अवसर दिया कि मैं अपने जीवन में इतना कठोर तपस्या, तपाचरण कर सका और मुझे महत्वपूर्ण प्रभाव उनका मालूम हुआ। शनि पर रावण इतना शक्तिशाली था, शनि महाराज को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। कैसी अद्भुत बात है। और वो कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान शंकर की वरदान प्राप्त के कारण सूर्य, शनि, चंद्र और ग्रह, सभी ग्रह, संपूर्ण देवता रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उसकी आज्ञा से ही सूर्य उदय होता था और मन करते तो सूर्य की सामर्थ्य नहीं थी। ऐसा अवसर भी आया, वायु चल नहीं सकता था। बहुत जबरदस्त शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष भगवान ब्रह्मा का वरदान, भगवान शंकर का वरदान
रावण को प्राप्त था। इस कारण शनि जैसा शक्तिशाली ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका और जेल में बंद हो गए। हनुमान जी ने लंका जलाई, उन्हें मालूम था इसने दुष्ट ने, राक्षस ने शनि महाराज को जेल में बंद कर रखा है। लंका जलाकर वहाँ आए और शनि महाराज को कहा, शनि महाराज आपकी छुट्टी, जाइए अब मैंने आपको मुक्त करा दिया। शनि महाराज बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, पहले भी एक बार मेरी रक्षा की थी आपने, अब इस दुष्ट रावण के चंगुल से मुझे बचाया है। और उन्होंने आँख खोलकर रावण की लंका को देखा, रावण की लंका काली कर दी गई, उनके नेत्रों को से जो तेज निकला। इस प्रकार और उस दिन हनुमान जी से शनि महाराज ने कहा, हनुमान जी जो आपके भक्त होंगे आज के बाद मैं उन्हें 10% से ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। इसलिए हनुमान जी हनुमान चालीसा का पाठ भी, हनुमान जी की उपासना पूजन, ये सब के द्वारा भी शनि ग्रह का उपद्रव शांत हो सकता है। आप हनुमान जी की शरण जाइए, शनि महाराज आपका कुछ नहीं अशुभ करेंगे, वो उल्टा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, ज़्यादा 100 पाठ, 100 बार पाठ कर जोई, छूटई बंद महासुख होई। ये शनि महाराज के उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी एक अपने आप में विशेष प्रयोग है। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 19 लाख जप करिए। कर का मन का छोड़कर मन का फेरिए। बैठकर नहीं, समाधि लगाकर नहीं, चलते फिरते उठते बैठते पवित्र पवित्र जिस हालत में भी हैं। अब मन तो, आत्मा तो हर समय पवित्र है, शरीर तो गंगा जी में पड़ा रखिए तब भी ये पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा। मन को शुद्ध रखिए और अनन्य निष्ठा के साथ अंतरात्मा से, अंतकरण से शनि के बीज मंत्र का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। इस प्रकार ये मंत्र आप निरंतर जप करिए और जब हवन करना हो, इस मंत्र के पीछे नमः लगा हुआ है तो उससे और ज़्यादा 10 गुना शक्ति बढ़ जाएगी इस मंत्र की। इसलिए नमः हटाकर ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय स्वाहा, शनि स्तोत्र का भी हवन होता है, तो वो उससे और ज़्यादा उस स्तोत्र का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शनि स्तोत्र का पाठ करते हुए एक श्लोक पूरा हुआ, 2 लाइन, नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वही नमः स्वाहा। इस तरह से चलेंगे तो इसलिए सारे श्लोक पूरे करिए और आपको अद्वितीय प्रभाव शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, उनका दिखाई देगा वो प्रभाव, और आपको आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए शनि महाराज की सहायता प्राप्त हो सकेगी। शनि महाराज के लिए सिद्ध यंत्र भी होते हैं शनि के, वो शनि का सिद्ध यंत्र करा के आप अपने पास रखें। सिद्ध यंत्र 10-11 दिन में बन जाता है। अग्निहोत्र करके उस भोजपत्र पर लिखे हुए आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच में कुछ नंबर अंक लिखे होते हैं, वो यंत्र विज्ञान, हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण विज्ञान है। हर ग्रह के यंत्र होते हैं, शनि का यंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उससे शनि का अशुभ प्रभाव बड़े रूप में समाप्त हो जाता है। फिर भी कुछ बाकी रहता है तो आप मंत्र जप करिए, व्रत रखिए, दान करिए। शनि का दान जब 7.5 आई है या शनि की महादशा चल रही है तो आप तुला दान करेंगे। अपने शरीर के बदन के बराबर अन्नदान शनिवार के दिन बिना नहाए प्रातःकाल हाथ लगाइए, पहले दिन ही मंगा के रख लीजिए और उसमें एक काला उड़द तो अवश्य डाल दीजिए। सप्तान्न 7 अन्नों का एक दाना, पर उसमें काला उड़द भी गिनिए। गेहूँ मंगाइए या चावल मंगाइए, एक तो वो हो गया, दूसरी ये चीज़ होगी मूंग, उड़द, जौ, तिल, ऐसे करके 7 अन्न पर उड़द का दाना, साबुत उड़द काला अवश्य डालेंगे, एक दाना, और बस वो किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। जो आदमी बेच दे,
ऐसे तेल मांगने वालों को मत दीजिए, वो तो बिक जाएगा, खाएगा नहीं। ऐसे परेशान दुखी डिजर्विंग आदमियों को, गरीब आदमियों को दीजिए जो खाएं। चौकीदार है, आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति आता है, उसको दे दीजिए, उसको 3 4 5 बना लीजिए, कुछ बंदर भेज दीजिए। वो काला उड़द किसके पास चला गया इसकी चिंता मत करिए। शनिवार के दिन बार बार 3 महीने में, 1 महीने में ज़्यादा कष्ट है तो हर तीसरे महीने कर दीजिए। साल में एक बार तो अवश्य शनि का तुला दान आपको शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में या शनि के महादशा के समय अवश्य करना चाहिए। उससे बहुत बड़ा संकट दूर हो जाता है, आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण बात है और इसमें आपके बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शनि का भजन करिए वज्रासन लगाकर, जैसे हमारे मुसलमान भाई उल्टे घुटने करके बैठते हैं, ऐसे बैठिए और शनि का मंत्र लगातार जप करिए। शनि की उंगली ये है मध्यमा उंगली सबसे बड़ी, इसमें लोहे का छल्ला बनाकर पैर सकते हैं या नीलम, पर नीलम को पहनने से पहले टेस्ट कर लीजिए। नीलम रत्नों में शुद्धि नहीं होती, शनि से संबंध रखता है नीलम, ये ज़रूरी बात है। और नीलम को पहले रखे एक पट्टी में झीनी, उसमें बांधकर हाथ में बांध लीजिए या सराने रख लीजिए और सोइए। रात्रि को यदि अशुभ स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, स्वप्न में डर लगता है, कुछ और दिखाई दे रहा है, मन बेचैन रहा, नींद आई नहीं, तो वो शनि का जो पत्थर है, रत्न है नीलम, वो ठीक नहीं है, मत पहनिए। शनि का नीलम का रत्न पहनना ही नहीं चाहिए, उसका यंत्र ही ठीक है। मंत्र जप करिए, यंत्र रखिए अपने पास, तुलादान करिए, शनि का स्तोत्र पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि की शांति पूरी तरह से हो सकेगी, कोई बात ही नहीं। शनि का सिद्ध यंत्र ठीक प्रकार बनवाया जाए, अपने आप भी बना सकते हैं। शनि के मंत्र का 18,000 हवन करके और वो यंत्र अपने हाथ में रखकर लगातार चलेगा वो, और उसके बाद वो मंत्र यंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसको चंदन का छींटा लगाइए और कलावे से बांध दीजिए और उस यंत्र को किसी प्लास्टिक में रखकर कुछ करके अपने पास रखिए, घर में रखिए, अपनी दुकान पर रखिए, अपने ऑफिस में रखिए। आपका कल्याण होगा, आप इससे आगे बढ़ेंगे, आपके बहुत सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, आपके शनि के होने वाले उपद्रव सभी समाप्त हो जाएंगे। मैं जगदीश कोहली, रिटायर्ड ऑफिसर, महानगर टेलीफोन निगम से। मैं इस आश्रम से को 35 साल करीब हुए। जब इनकी आचार्य साहब का मुलाकात की तो उसके बाद इनकी शक्ति इतनी थी कि मैं खिंचता चला गया। आज 35 साल हो गए मुझे यहाँ इनके आश्रम में आते हुए। तो बहुत इनकी मुद्रा में, ज्ञान में इतनी रुचि है, इतनी प्रकाष्ठा है। इन्होंने इसी मुद्रा से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। मुझे तो अगर कहीं देखा जाए, जो ये कहते हैं साधना मैंने यहाँ आचार्य साहब से सीखी है। ये एक साधना का ही फल है जो धीरे धीरे बहुत ऊपर उठा के ले जाता है। और मुझे इतना है इनके साथ श्रद्धा कि मुझे जब तक इनसे मुलाकात ना कर लूँ, मुझे अपने मन की तसल्ली नहीं होती। धन्यवाद।